नीब करारी बाबा की आज 15 जून का वह पावन दिवस है जब हम सभी के प्यारे परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीब करोली महाराज जी के जब श्री कैंची धाम में हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और यह दिन श्री कैंची धाम का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को हनुमान सिया परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और महाराज जी हनुमान जी का परम आशीर्वाद। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सिया परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीब करोली महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। गुरु और भक्त के बीच का विलक्षण संबंध सबसे अधिक विश्वास पर आधारित होता है। भक्त का गुरु के ऊपर जितना गहरा विश्वास या आस्था होती है, उतनी ही जल्दी गुरु के द्वारा उस भक्त में आध्यात्मिक गुणों की जागृति की जाती है। वास्तव में दोस्तों, समर्पण वह समर्पण है जो कि समर्पण है ही नहीं। विश्वास और आस्था के द्वारा एक भक्त उस मार्ग की ओर अभिमुख हो जाता है जो कि गुरु तभी बता सकता है जबकि ऐसा विश्वास सच्चाई से उसके मन की गहराइयों में गूंजता हो। उसके बाद ऐसी स्थिति की शुरुआत हो जाती है। फिर भी कोई यदि केवल बुद्धि, ज्ञान या मनोवेग में पड़ जाता है तो समर्पण की क्रिया केवल अहंकार बनकर रह जाती है। गलत अनुमानों पर आधारित होने से इसके भयंकर परिणाम भी हो सकते हैं। अतः कोई भी गुरु के प्रति समर्पण करना नहीं चाहेगा। परंतु जब एक भक्त और गुरु का गहराई से मेल हो जाता है तो ऐसा समर्पण वास्तव में दूसरे व्यक्ति के प्रति समर्पण न होकर उसका अपने ईश्वर और प्रकृति के प्रति समर्पण हो जाता है। बड़ी अनूठी बात है कि महाराज जी के प्रति कुछ भारतीय भक्तों का विश्वास और समर्पण भाव वास्तव में आश्चर्यजनक है, लेकिन उतना ही आश्चर्यजनक उनका भक्तों के अंदर संशय का बीज बोना भी है। ये संशय उनके प्रति जागृत विश्वास एवं श्रद्धा को समाप्त कर देता था। फिर भी भक्तों ने संशय को इस दृष्टि से देखा कि वे गहरे विश्वास और गहरी आस्था में विलीन हो गए। वे ऐसे लगते जैसे भक्तों को उस अनुभूति की ओर ले जा रहे हो जिसके बारे में महर्षि रमन ने कहा था कि ईश्वर, गुरु और आत्मा एक हैं। फिर भी यदि कोई भक्त अपने में गहरे विश्वास तक पहुंच सका तो उसका मुख्य कारण था महाराज जी के प्रति विश्वास और स्पष्टता। एक बार रामदास अपने एक मित्र को लेकर महाराज जी के पास गए। वे चाहते थे कि बाबा कोई चमत्कार दिखाएं। बाबा ने उनकी ओर देखा और पूछा, तो कनाडा से आया है? रामदास के मित्र ने कहा कि नहीं महाराज जी, मैं तो अमेरिका से आया हूँ। बाबा ने कुछ ऐसा भाव दिखाया जैसे उसे पहचान गए हो। अगले ही क्षण कहा कि तेरी तो 3 बहनें हैं। रामदास के मित्र ने हंसकर कहा कि नहीं महाराज जी, मैं तो इकलौता बेटा हूँ। नज़दीक ही बैठे रामदास व्यग्र होने लगे। महाराज जी उनके मित्र से उल्टे सीधे सवाल करते रहे, फिर उन्हें जाने को कह दिया। उनके मित्र ने वापसी में कहा कि तुम्हारे गुरु तो बहुत अच्छे हैं। और वह मित्र जब वापस अमेरिका लौट गया उसके बाद वह कभी वापस दर्शन करने नहीं आया। इस घटना का मुख्य अभिप्राय यह है कि जब आप चाहें कि बाबा आपको चमत्कार दिखाएं तो महाराज जी आपको चमत्कार क्यों दिखाएं। जब आप नहीं चाहेंगे तो बाबा स्वतः ही आपके जीवन के अंदर अलौकिक अनुभवों की झड़ी लगा देंगे। ऐसे ही ये घटना और याद आती है जब एक बार सन 1972 के अंदर महाराज जी दिल्ली वन महानिरीक्षक के घर गए थे और वहाँ पर सूचना मिलने के बाद अनेकों दर्शनार्थी बाबा के दर्शन करने के लिए आने लगे। दोपहर के बाद में उन दर्शनार्थियों में घमंडी औरत भी आई। उसने आकर महाराज जी को प्रणाम किया और बोली, आपने मुझे पहचाना? हम अमुक जगह पर मिले थे। महाराज जी ने कहा कि हैं क्या? तब वह महिला दम में भरकर कहती है, अरे महाराज जी, आपने अमुक अमुक बातें कही थी, क्या आपको कुछ भी याद नहीं रहता? महाराज जी ने बड़ी अनभिज्ञता जाहिर करी, क्या कह रहे हो तुम? ऐसे वह महिला झल्ला उठी क्योंकि वह कई लोगों के साथ आई थी और उसने उनको कह रखा था कि महाराज जी से उसकी बहुत निकटता है। वह साथ के लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी। जब वह महिला चली गई तो महाराज जी तख्त पर बैठ गए और नज़दीकी बैठे भक्तों को उस स्त्री के पिता, दादा और उसके वैवाहिक जीवन के बारे में सारी बातें बता दी। कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने गुरु को अपने अहंकार के दर्शन कराते हो तो वही अलौकिक गुरु आपको बस एक साधारण से मनुष्य के दर्शन कराते हैं। एक बाबा के सच्चे प्रेम में रंगे हुए भक्त ने बताया कि जब से मैंने महाराज जी के दर्शन किए, मैं अन्य किसी भी साधु के पास नहीं जाता। मुझे किसी अन्य संत के पास जाने की अब ज़रूरत ही नहीं है। यदि तुम महाराज जी को याद करते हो तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। यदि तुम उन्हें भूल जाओ तब शायद तुम्हें डर आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच्ची है कि बाबा के समक्ष महाराज जी की तरह बनकर उनके ही रूपांतरण में रहना एक भक्त के लिए अति आवश्यक होता है। आप न तो उनसे दूर जाकर उनके नज़दीक रह सकते हो और ना ही उनके विपरीत किसी अहम भाव में उनके नज़दीक रह सकते हो। बाबा का सरल सानिध्य तो महाराज जी की तरह सरल बनकर ही प्राप्त किया जा सकता है। एक महाराज जी के साथ रहे भक्त ने तो यह भी बताया कि जो भी बाबा के सानिध्य में आया महाराज जी ने उसे हमेशा आशीर्वाद दिया, परंतु जिसका विश्वास शुद्ध होता उसकी मनोकामना पूरी कर देते। उन्होंने ही मुझ में विश्वास पैदा किया, न कि मुझे उसे जुटाना पड़ा। यानी कि जब आप महाराज जी के सानिध्य में आते हो तो बाबा स्वयं ही आपके हृदय के अंदर अपने लिए शुद्धतम विश्वास को सृजन करते हैं।
भक्ति मार्ग पर चलने के लिए उपासना, कर्मकांड और संतों के बारे में यदि तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मनुष्य से मत मांगो, सीधा महाराज जी से मांग लो। महाराज जी सब देते हैं। यदि तुम्हें पर्याप्त विश्वास है तो तुम धन संपत्ति का त्याग कर सकते हो। दोस्तों, महाराज जी तो अक्सर रामायण के उस प्रसंग का उदाहरण देते रहते थे कि जब राम ने एक भक्त से कहा कि सखा, तुम दुखी क्यों होते हो, मेरी शक्ति से तुम सब विचार मुझे समर्पित कर दो और जो भी तुम्हारी आकांक्षाएं होती हैं वह स्वतः ही निर्धारित हो जाएंगी। दोस्तों, बाबा ने ये उदाहरण उस दिन दिए थे जिस दिन महाराज जी कैंची धाम में अंतिम बार गए थे। बाबा हमेशा भक्तों को कहते कि तुम्हें मुझ पर क्या विश्वास नहीं है। ऐसे ही एक बार एक भक्त बाबा के सामने गीता का पाठ कर रहा था। वह अचानक पाठ करते करते रुक गया। उसने महाराज जी से ईश्वर प्राप्ति के लिए सबसे शीघ्रता का मार्ग पूछा। महाराज जी जोर से हंसे और उससे ही पूछ लिया कि क्या वह तैरना जानता है। उस भक्त ने कहा कि जी महाराज, हाँ जानता हूँ भलीभांति। तब महाराज ने कहा कि अच्छा, तब तो तुम्हें हाथ पांव बांध कर अपने को एक बड़े पत्थर से बांध लेना चाहिए और फिर गहरे पानी में कूद जाना चाहिए, तब तुम्हें शायद एकदम से ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। यह कहकर महाराज जी जोर से हंसने लगे और फिर अचानक ही महाराज जी गंभीर हो गए और बोले, अर्जुन ने इस प्रकार ईश्वर को कभी नहीं देखा, हमने भी कभी ईश्वर को नहीं देखा है। उसे इन दो आंखों से देखा ही नहीं जा सकता। केवल वर्षों के अभ्यास तथा कठिन परिश्रम के बाद ही तुम उसे देख पाने की आशा कर सकते हो, परंतु उस ईश्वर को देख पाना उसकी इच्छा से संभव होता है। यह बात अलग है कि अपने ही प्रेम भाव के अंदर वही ईश्वर तुम्हारी आशा को पूर्ण करने की पूरी कोशिश करते हैं। जो वक्त महाराज जी के बहुत ज़्यादा नज़दीक रहने लगता, भक्ति की आसक्ति को प्राप्त करने लगता, तब बाबा किसी न किसी माध्यम से उन्हें अपने से थोड़ा सा दूर करते। यह इस प्रकृति का, ब्रह्मांड का नियम है। एक गुरु का ईश्वर का स्वयं का बनाया स्वयं के लिए नियम है। इसलिए महाराज जी हमेशा रामदास से कहते रहते कि तेरे गुरु तो और लोग हैं। एक दिन रामदास ने उत्तर दे दिया कि महाराज जी, वे उपगुरु हो सकते हैं, परंतु मेरे सदगुरु तो आप ही हैं। आप ही मेरे गुरु हैं, भले ही आप इसे पसंद करें या ना करें। इस पर महाराज जी बस मुस्कुरा दिए, यानी कि महाराज जी ने सहमति दे दी। ऐसे ही एक भक्त ने महाराज जी से पूछा कि बाबा, मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन मेरा गुरु है। तब महाराज जी ने कहा कि तुम्हें लगता है कि वह हर प्रकार से आध्यात्मिक रूप में तुम्हें परिपूर्ण कर सकते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें इच्छाओं या मोह आदि से मुक्त कर सकते हैं? क्या तुम अनुभव करते हो कि वह तुम्हें मोक्ष दिला सकते हैं? अगर तुम्हें इन सभी का उत्तर मिल जाता है तो वही तुम्हारे गुरु हैं। साथ ही बाबा यह भी कह देते कि यह आवश्यक नहीं है कि भौतिक धरातल पर ही तुम्हें गुरु के दर्शन हो। गुरु बाहरी स्थिति में नहीं होता। गुरु कैसा ही क्यों ना हो, चाहे वह पागल हो या कोई अन्य साधारण व्यक्ति, तब एक बार तुमने उसे स्वीकार कर लिया है तो वह देवताओं का भी देवता होता है। यहाँ पर महाराज जी ने अपने भक्त को अपने ही परिप्रेक्ष्य में सारी बातों का पुष्टिकरण कर दिया, यानी कि एक भक्त हृदय से इस बात को समझ सके कि सामने बैठे महाराज जी वास्तव में कौन हैं। इन सारी बातों से एक बात तो सार निकल कर आती है कि महाराज जी समय समय पर अपने भक्तों को टटोलते रहते हैं कि क्या तुझे मुझ पर अब विश्वास नहीं है। जिसने भी महाराज जी पर, हनुमान जी पर पूर्ण रूप से समर्पित होकर भरोसा किया है, दोस्तों बाबा ने उसके साथ में, उसके जीवन के साथ में बहुत ही अलौकिक मिलाप किए हैं और उस मनुष्य को इस जीवन के सारे स्तर से ऊपर उठाते हुए अपने गुरु, अपने परम ईश्वर के मार्ग पर प्रशस्त किया है। यानी कि जब भक्त महाराज जी पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, तो महाराज जी उसके भरोसे को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए उसका मार्गदर्शन जरूर करते हैं। अगर आपने महाराज जी, हनुमान जी पर अपने भरोसे को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है तो कभी भी महाराज जी आपके भरोसे को टूटने नहीं देंगे, हमेशा उसकी लाज रखेंगे, हमेशा उसके प्रति उत्तरदायी रहेंगे। और दोस्तों, इस मनुष्य जीवन के अंदर सारे किए गए भरोसे टूट सकते हैं, परंतु हनुमान जी और महाराज जी पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूट सकता। हम आशा करते हैं कि आपका भरोसा सदैव बाबा पर बना रहे और महाराज जी उसके सामने आपके भरोसे की लाज हमेशा बचाते रहें। उम्मीद करते हैं आज का अलौकिक विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्दी ही एक और ऐसे अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।